गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। एरे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एरे को बताऊँ उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता है। लाइक अगर हमको कोई भी एक वेरिएबल स्टोर करना हो, एक वैल्यू स्टोर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक इंटीजर वैल्यू है और उसमें कोई एक वैल्यू रखी हुई है। ओके, तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। लेकिन इन केस हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे ही हमें 10 की जगह और हमारे पास इंटीजर वैल्यू है सिमिलर टाइप की। लाइक हमारे पास 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भी एक इंटीजर्स वैल्यू है। लेकिन अगर हमें इनको स्टोर करना होता है तो इनके लिए भी सेम प्रोसेस, हमें इसी तरीके से और वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे जिसमें हम इनको स्टोर करा सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही लेंदी सा प्रोसेस है। हम कितने ही वेरिएबल्स बनाएंगे, सपोज़ हमें 50 वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो हमें उसके लिए 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और इस प्रोसेस से भाई मैं पागल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर इससे बचने का एक बहुत अच्छा और सिंपल सा सॉल्यूशन है, दैट इज़ जावा एरेज। बेसिकली एरे हम जावा में पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको जावा एरे कहा। एरे बड़ी एक मैजिकल सी चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एरे को आपको डिफाइन करूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सिमिलर टाइप का कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। सपोज़ आपके पास 10 या 5 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। वो बेसिकली हमारा एरे टाइप का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि सिर्फ उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे भाई एक से ज़्यादा मल्टीपल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे एक एरे बनाना होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो अगर मैं आपको ऐसा डेफिनेशन फॉर्म में दिखाऊं तो अगर मैं जैसे गूगल पे जाके सिंपली सर्च करता हूं एरे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा अच्छा सा आर्टिकल आ रहा है गीक्स और गीक्स का। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। बेसिकली एरे जो होता है वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है जो कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा कि जावा में ये चीज़ नहीं होती, हालाँकि और लैंग्वेजेस में ऐसा होता है। तो सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मेमोरी है, मैं यहाँ पे शेप एक क्रिएट कर देता हूँ। तो लाइक ये एक हमारे पास मेमोरी है। अब इस मेमोरी में हम यहाँ पर अपना एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक एरे जो होता है वो एक साथ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को रखता है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स सेम टाइप के। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अभी मैं इसको आपको एलोकेट करना और इसका सिंटेक्स बताऊँगा। अभी आप समझ जाइए कि यहाँ पर है। तो मैंने बताया फॉर एग्जांपल कि हमारा ये एक इंटीजर एरे है। ये हमने यहाँ पर कुछ इंटीजर एरे हैं, मतलब इसके अंदर हमारे कुछ इंटीजर के वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लिखा नहीं जाता है यहाँ पर। जस्ट मैं आपको ये चीज़ समझाने के प्रोसेस से बता रहा हूँ बिकॉज इसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है। यहाँ पर जस्ट मैं सिंपल फॉर्म में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे बना है इंटीजर टाइप का जिसमें कुछ हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर लिया है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की बात करता हूँ तो मान लीजिए 10 ये रहा, उसी तरीके से 20 उसके जस्ट बाद वाला, उसके जस्ट बाद वाला 30, उसके जस्ट बाद वाला 40 एंड उसके जस्ट वाला 50। ऐसा नहीं होगा कि भाई 10 यहाँ पर है और 20 इधर हो गया या 30 इधर हो गया, 40 कहीं और जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस नहीं होता है एरे में। ऐसा बोला जाता है कि एरे जो होता है जनरली कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में काम करता है, ठीक है। लेकिन ये सब जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बेसिकली वर्क करता है जब हम एरे को सी या C++ लैंग्वेज में काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे जावा में तो जावा यार थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। जावा जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर ऊप्स लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हर सारी चीज़ों को जो हम जो है यूज़ करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होता कि आप जो मेमोरी स्टोर कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस ही हो। हालांकि एक चीज़ तो एरे का जो जिसलिए एरे यूज़ होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप को एलिमेंट्स को स्टोर करता है, वो चीज़ करता है, बिल्कुल करता है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऐसा होना ज़रूरी नहीं, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जावा जो है वो यार एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें हर चीज़ जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्रिएट करते हैं और जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होता है यानी कि उससे हम स्टोर करते हैं हीप मेमोरी में, ठीक है। कहाँ पर? हीप मेमोरी में। तो अब ये हीप मेमोरी क्या होता है? हीप मेमोरी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है,
JVM के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जावा वर्चुअल मशीन। और ये एरिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट, जो भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह इंस्टेंटिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उनको बेसिकली रखता है अपने पास। दो टाइप के होते हैं बेसिकली, स्टैक और हीप मेमोरी, ठीक है। तो नॉर्मल टाइप की वैल्यूज जो रहती हैं वहाँ पे, और जो रेफरेंस्ड वाली रहती हैं वो वहाँ पे जाती हैं, ठीक है। जो जनरली लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर और ऑब्जेक्ट वगैरह सारे हीप के अंदर स्टोर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जावा में जो एरेज वगैरह क्रिएट होंगे वो बेसिकली हीप मेमोरी में वहाँ पे स्टोर होता है। अब हम यहाँ पर जावा में अगर हम एरे क्रिएट करना चाहें तो हम हर टाइप के डेटा टाइप का, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे वो नॉन प्रिमिटिव है, सबका एरे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम नॉर्मल, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इनका भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो नॉन प्रिमिटिव टाइप लाइक स्ट्रिंग का, लिस्ट, ये आगे कलेक्शन के अंदर बात करेंगे, स्ट्रिंग आदि का हम लोग एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली अब एक्चुअल में एरे की, जो कि हमें समझना है। तो इतना हमें समझ आ गया कि एक एरे जो होता है वो बेसिकली कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करता है, जो कि कलेक्शन होते हैं सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर एरे है और वो यहाँ पर कोई एक फ्लोट वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया लाइक दिस, तो ये चीज़ एक एरर दे देगा, बिकॉज यहाँ पर हमने एरे बनाया वो इंटीजर टाइप का है। तो चलो हम देख लेते हैं कि यार एरे को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सा, अगर हमें कोई भी एक इंटीजर एरे क्रिएट करना है तो हमको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना होगा। एरे को यहाँ पर ये ब्रेसेस देने होंगे, ठीक है। ब्रेसेस देने के बाद हमें यहाँ पर एरे का नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे 1 है तो हम इसको एरे 1 नाम दे देंगे और इसको सेमीकोलन। तो ये चीज़ हो गई एरे की डिक्लेरेशन, ठीक है। एरे को मैंने डिफाइन कर दिया बेसिकली, डिक्लेरेशन के मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया जो कि एक इंटीजर टाइप का है और यहाँ पर एरे 1 इसका नाम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एरे तो क्रिएट कर लिया है इंटीजर टाइप का, लेकिन इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ को स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू को। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास डिफ़ॉल्ट में फिक्स्ड पहले से ही वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमने यहाँ पर इंटीजर एरे डिफाइन किया और मैं इसको हटाता हूँ, और उसके बाद क्या करना होगा, इक्वल, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर मुझे वैल्यूज़ को यहाँ पर इनपुट कर देना होगा लाइक इस तरीके से। अब एरे जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे मेथड्स भी मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। लाइक अगर मुझे इसकी लेंथ देखना है तो मैं एरे की लेंथ पता कर सकता हूँ, लेंथ मेथड्स की, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने जो है वो एक एरे क्रिएट कर लिया जो कि एक इंटीजर टाइप का था। अगर अभी मैं आपसे बोलता एरे जानने से पहले कि आपको 5 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, 10, 20, 30, 40, 50, तो आप 5 वेरिएबल्स बनाते और उसके बाद उन्हें एक एक करके प्रिंट करते, तो ये कितना लंबा प्रोसेस था। और वही चीज़ यहाँ पर बड़ी मैजिकल सी चीज़ एरे ने कर दी कि उसने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, एरे 1, और उसके अंदर ये सारा उसने स्टोर कर लिया। अब आइए जानते हैं अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो एरे होता है वो बेसिकली इंडेक्सिंग के फॉर्म में वर्क करता है। इंडेक्सिंग के फॉर्म में बेसिकली ऐसे वर्क करता है कि हर एरे की जो भी आप एलिमेंट्स लगते हैं, एरे के एलिमेंट्स, उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, स्पेसिफिक पोजीशन होती है, और वहाँ पर उसको हम इंडेक्स से उसे पहचान सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं कि सिमिलर वही चीज़ यहाँ पे मैंने कर दी, यहाँ पर एरे 1 बना दिया और 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा दी। तो अब हम देखते हैं यार ये चीज़ किस तरीके से वहाँ पर एक्चुअली में हम देखते हैं यार किस तरीके से हम यार एरे को यहाँ पर वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला एलिमेंट जो है वो 10 है। तो हर वैल्यूज़ की जो होती है वो अपनी एक इंडेक्सिंग पोजीशन होती है। जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है कि इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन होगी 0, तो यहाँ पर ये बेसिकली इंडेक्स है कि एरे 1 में 0th पोजीशन पर हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, ये वाली। एरे 1 में फर्स्ट पोजीशन में हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, 20। एरे में सेकेंड पोजीशन पर हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, 30। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पर एंड सिमिलरली फोर्थ पोजीशन पर। तो हम कह सकते हैं कि एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो हमेशा आप कभी भी यूज़ करेंगे, एरे का इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन जो उसका साइज होता है उससे लेस देन -1 तक जाता है। यानी कि अगर इसका साइज़ मैं बोलूँ तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, तो इसका हम साइज कह सकते हैं 5 है। तो साइज से एक कम, मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि साइज से एक कम। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे 10 को प्रिंट कराना है तो मुझे उसका साइज पता होना चाहिए 0 है। अगर मुझे 40 को प्रिंट कराना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इस 40 का इंडेक्सिंग क्या है, 3। तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मुझे 50 को प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स क्या हो गया, 4।
सिंपल। तो चलो अब यहाँ पर कोड पर देखते हैं कि हम ये कैसे यूज़ करेंगे। अब अगर मुझे एरे के किसी पोजीशन को प्रिंट कराना है तो यहाँ पर मैं सिस आउट करूँगा और इसके बाद यहाँ पर अपने एरे 1 की जो एग्जैक्ट पोजीशन है इंडेक्सिंग के साथ, इंडेक्सिंग लिखने का तरीका एरे 1, अगेन आपको ब्रेसेस देने हैं और यहाँ पर एग्जैक्ट इंडेक्स आपको देना है। तो यहाँ पर एरे 1 और मैंने यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन के ब्रैकेट के अंदर डाल दिया 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसका इंडेक्स पॉइंट हो गया। तो एरे 1 में 0th पोजीशन पे क्या है 10, तो एरे 1 में 0th पोजीशन पर आ गया आउटपुट 10, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, देख सकते हैं कि मैंने एरे 0 1 2 3 4 सारे यहाँ पर ले लिए हैं। तो सब पर देख सकते हैं 10 20 30 40 50। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से एरे जो है वर्क करता है इंडेक्सिंग पॉइंट। और यहाँ पर एरे 0 से लेके 4 तक यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एक नॉर्मल सिंपल सा एरे। तो अगर आप इसको इंडेक्सिंग को याद रख सकते हैं और अगर मुझे डायरेक्टली इसको एक्सेस करना है तो आपको सिंपल एरे का नाम और एरे नाम के अंदर, मतलब स्मॉल में हमारा एरे नाम के अंदर उसका इंडेक्सिंग पॉइंट। तो अगर मुझे इस 10 को एक्चुअल में एक्सेस करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर देना होगा। अगर उसी तरह से 20 को करना है तो यहाँ 0 की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। ओके, अगर अब मैं किसी भी 20 से कोई भी अचानक से लेना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइन से सारे ही प्रिंट करने हैं। आप जस्ट एरे का नाम डालिए और बीच में कोई भी इंडेक्सिंग दे दीजिए 0 1 2, मुझे सिर्फ 2 को ही प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर एरे 1 और इंडेक्सिंग 2, तो आप देख रहे हैं इंडेक्सिंग 2 इसका मतलब 0 1 और 2 पर है वैल्यू 30। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें मिलना चाहिए 30। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 जो है वो मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एरे है वर्क करता है। एरे के साथ बड़ी अच्छी बात है कि हम एरे को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मींस पूरे एरे को, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है ये एरे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है तो इसका मतलब हम इसको स्टार्टिंग से एंड से 20 से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये फास्ट होता है, ठीक है। ये तो हुआ तब जब हम एरे की वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं। लेकिन इन केस हमारे पास ऐसा है कि एरे की वैल्यू फिक्स नहीं है या ये एरे की वैल्यू हमें पता ही नहीं। यहाँ पर हमें पता है कि हमारी ये वैल्यूज़ हैं तो हमें एरे का साइज भी पता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं है भैया कि हमारा जो एरे मैंने बनाया है उसमें एरे यूज़र मान लीजिए वैल्यू एंटर करेगा तो उसमें वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। तो ऐसे में हमें बताना पड़ता है एरे का साइज कि आप जो एरे बना रहे हैं उसका साइज क्या है। हालांकि जो एरे साइज है वो आमतौर पर हम जितना ज़्यादा चाहते हैं मेमोरी की बचत करना उतना ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम एरे का साइज कम से कम यूज़ करें। फिर भी मान लेते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को हटा देते हैं सिंपल, क्योंकि हम लोग ने एरे को ऐसा बनाना है इस बार जो एरे का साइज हमें बताना पड़ेगा और हमारे पास एरे के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंपल से भाई एरे जो है डिक्लेयर कर लेना है। इस बार चलो एरे 2 नाम से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एरे 2 बना दिया, चाहे आप आगे लिख सकते हैं चाहे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक एरे 2 नाम से एक एरे डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, इस एरे 2 के अंदर वैल्यूज़ देनी है, लेकिन वैल्यूज़ बाद में देनी है। उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई इस एरे का साइज क्या है, क्योंकि तभी तो उसे पता चलेगा, तभी तो वो एक मेमोरी लेगा उतनी जगह कि इतने जगह में वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। हालांकि बाद में हम बात करेंगे एरे लिस्ट वगैरह के बारे में जो कि ऑटोमेटिक डायनेमिकल मेमोरी अपने आप इंक्रीज़ करती है, अपने आप डिक्रीज़ करती है। लेकिन ये एरे फिक्स साइज का होता है, ठीक है। सिंपल एरे है, ये फिक्स साइज का होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता अपने आप आगे बढ़ जाए, अपने आप कम हो जाए। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होता है, हमें सब देना पड़ता है। तो हमने एक एरे 2 बना लिया है। अब हम इसका एक बेसिकली साइज देंगे। अगर हम वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं, अगर हम वैल्यूज़ दे रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यूज़ एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक जितनी वैल्यूज़ आएंगी उस हिसाब से साइज आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे 2 के अंदर 2 वैल्यू दे दी तो ऑटोमेटिक इसका साइज मेंशन हो गया कि यहाँ पर इसका साइज है 2। लेकिन हमें साइज अभी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पता ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इसको विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर हम एरे का साइज मेंशन करते हैं। देखिए किस तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लिया एरे 2 नाम से, इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पर अगेन ब्रेसेस के अंदर अगेन यहाँ पर डेटा टाइप देंगे और यहाँ पर हमें ब्रैकेट के अंदर उसका साइज मेंशन करना होगा। लाइक इस एरे के अंदर हम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक इंट एरे 2 दिया। आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक। बेसिकली हमने इंटीजर ऑलरेडी एरे यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर एरे बना लिया और इस एरे 2 का जो साइज है वो डिक्लेयर कर दिया 5। तो यहाँ पर ये सिंटैक्स होता है कि हमें यहाँ पर देना होता है
एरे का नेम, न्यू कीवर्ड देना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप देके उसका साइज देते हैं। तो यहाँ पर ये एक एरे बनेगा जो कि 5 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा इंटीजर टाइप की। तो आप इसे 1 लाइन में भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं एक दूसरा एरे क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक इंट ARR3 इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर मैं साइज़ दे रहा हूँ लाइक 7। तो इस तरीके से भी एरे को डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है, और ये भी किया जा सकता है। तो जो आपको अच्छा लगे, चाहे अलग अलग करना और चाहे एक साथ करना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इस वाले को। अब फॉर एग्जांपल मुझे यार इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर करना है, तो वैल्यू कैसे करेंगे? तो जो प्रोसेस मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 1 बाई 1 इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसके जो इंडेक्स बनेंगे लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 0 से लेके 6 तक जाएंगे, क्योंकि टोटल 7 वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर रहे हैं इंटीजर के, ठीक है। तो 0 से लेके 6 तक यहाँ पर जो है इंडेक्सिंग बनेंगे। तो इनको हम इस तरीके से अब लिखेंगे कैसे? तो वही प्रोसेस है हमारा कि सबसे पहले हमें एरे का नाम देना है और यहाँ पर हमें उसका इंडेक्स नंबर देना होगा। तो लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरे 3 0 के अंदर वैल्यू आ जाए लाइक 10, तो यहाँ पर हमको देना होगा 10 को हमने स्टोर करा लिया एरे 3 के 0th इंडेक्स पर। तो सबसे पहले एरे के अंदर आ गया 0, वो 10। अब एरे के फर्स्ट पोजीशन पर, यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि दूसरे वैल्यू पर मैंने स्टोर करा दिया 20। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो यार, ये रही हमारा एरे की एग्जैक्ट वैल्यू जो मुझे स्टोर करनी है। ये रहे उनके इंडेक्सिंग पॉइंट, और ये रहा एग्जैक्ट कि हम किस तरीके से सिंटेक्स, जिस तरीके से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे 3 के 0th इंडेक्स पर हमको 10 रखना है, एरे 3 के 1th इंडेक्स पर मैं 20, 2 पर 30, 3 पर 40 एंड सो ऑन। इस तरह से एरे का जो साइज है उससे एक कम यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर इसको स्टोर कर लेते हैं जल्दी से। एरे 3 1, एरे 3 2। तो यार हमने सातों एलिमेंट्स को जो यहाँ पर एरे के इंडेक्स के अंदर वैल्यू के अंदर पुट कर दिया है ना। अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है तो 1 बाई 1 एक प्रोसेस तो यही था जो आपको बताया था कि 1 बाई 1 जो है हम इनको प्रिंट करा लेंगे। लाइक एरे 3 के 0 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है? तो एरे 3 के 0 इंडेक्स पर वैल्यू है 10। और इसी तरीके से अगर मैं 1 बाई 1 इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबको प्रिंट करा लेता हूँ। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी कॉमन सी चीज़ हो रही है एक चीज़, कि अगर मैं एक एक करके यहाँ पर इनको प्रिंट करा रहा हूँ तो काफ़ी बार बार चीज़ें जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। मतलब बार बार मुझे इस तरीके से प्रिंट करा रहा हूँ और बहुत सिमिलर सा लग रहा है। तो आपको पता है जब सिमिलर सी चीज़ें होती है तो हम वहाँ पर लूप्स का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसको यार प्रिंट करना है या वैल्यू इनपुट करना है तो बाय यूजिंग लूप हम ये चीज़ यार वैल्यूज़ को इनपुट भी करा सकते हैं एरे के अंदर और वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे 1 बाई 1 बस देखो आप केवल इंडेक्स की वैल्यू एक एक इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया और इसी तरीके से वैल्यू यहाँ पे पुट हुआ था। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जितने भी हम देख रहे हैं अभी हम सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे देख रहे हैं। एरे का एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल की बाद में बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे को समझ रहे हैं। तो बाय यूजिंग लूप हम देखते हैं पहले हम एरे को किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। लूप हम एरे को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 7। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो बाय इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन 1 तक जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और जनरली हम लोग एरे के वो लूप के अंदर आई से स्टार्ट करते हैं, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर लूप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और इंट आई 0 से स्टार्ट करते हैं। आई लेस देन, आई को हमें कब तक ले जाना है, तो उसके लिए हमें लेस देन मैंने लिखा तो आपका जो टोटल साइज होता है उसको लिख सकते हैं। क्योंकि आई लेस देन साइज अगर हम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक एक माइनस तक चलेगा और जो हम चाहते हैं हमें एग्जैक्ट एलिमेंट, क्योंकि वो हमारा इंडेक्सिंग उससे कम ही रहता है, और यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि 0 से स्टार्ट होगा। आई लेस देन 7 तक चलेगा। लेस देन 7 मतलब ये 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4, 5, 6 और जैसे ही 7 होगा तो हमने यहाँ पर बोला है आई लेस देन 7। आई लेस देन होना चाहिए 7, लेकिन आई खुद 7 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अब मुझे यहाँ पर एक बार इसको प्रिंट करा देना है, सिस आउट करा देना है system.out.println और यहाँ पर एरे 3
और यहाँ पर इस बार इंडेक्सिंग नहीं पुट करेंगे, बल्कि इस बार हम क्या देंगे, हमारा आई चल रहा है 0 से लेके, तो 1 बाई 1 ना देके हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, आई। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू, सबसे पहले ये हमारा एरे 3 है जिसका साइज है 7, एरे इसके अंदर वैल्यूज पुट हो गई हैं। उसके बाद आई की वैल्यू है 0, तो सबसे पहले यहाँ पर एरे 3 0 को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद प्लस प्लस हो गया, एरे की वैल्यू प्लस हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1, तो एरे 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 7 तक पूरा जो है वो 3 4 5 यहाँ पर ये 7 तक पूरा चलेगा। वो आई लेस देन 6 तक चलेगा, यहाँ पर 6 तक आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब 6 होगी तभी तो ये लेस देन 7 होगा। 6 लेस देन 7 मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही आई प्लस प्लस 7 हो जाएगा ये कंडीशन से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर अगेन वही सारी वैल्यूज़ जो है प्रिंट हो जाएंगी। लाइक आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70। तो ये तो हुआ एरे को आपको किस तरीके से प्रिंट कराना है। अगर आप एरे को इनपुट कराना चाहें तो यही सिमिलर प्रोसेस आप एरे इनपुट के लिए भी ले सकते हैं, कि जैसे आपने यहाँ पर एरे को इनपुट कराया 1 बाई 1, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एरे को इनपुट ऐसे यूज़र इनपुट करे, ये तो यहाँ पर हम डेवलपर साइड से इनपुट करा रहे हैं। लेकिन अगर हम एरे को इनपुट कराना चाहें तो सबसे पहले हमको पता है, हमने स्कैनर साइज़ पढ़ा है, तो स्कैनर क्लास में बनाना होगा। तो स्कैनर मैं बना लेता हूँ, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर क्लास बना लिया है। अब हम यहाँ पर एरे के लिए जो है स्कैनर क्लास से इनपुट कराएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले वही प्रोसेस है कि एरे को हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है। वही 7 हमारे पास साइज़ है, तो उससे एक कम तक चलाना है। तो यहाँ पर मैं अगेन फॉर लूप चलाऊँगा और इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, और आई हमारा लेस देन कहाँ तक रहेगा, 7 तक रहेगा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि यार उसको स्टोर करता रहे, ठीक है। तो वैल्यू डालनी है, तो हमें डालनी है एरे 3 के इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है, एरे 3 के आई के अंदर 0 2 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर आएगा। लेकिन ये वैल्यू डलेगी कैसे, तो हमें पता है स्कैनर क्लास से हम इनपुट कैसे कराते हैं। स्कैनर क्लास का नेम डॉट नेक्स्ट इंटीजर, तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू इनपुट करा दी, ठीक है। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट के अंदर एक वैल्यू आएगी जो हम इनपुट कराएंगे, तो वो एरे 3 के सबसे पहले इंडेक्स यानी 0 पे, फिर जैसे नेक्स्ट पे जाएगा आई प्लस प्लस 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके यहाँ पर वैल्यू मूव करते रहेगी, और यहाँ पर हम इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज भी दे देता हूँ लाइक पहले, और फिर हम इसको चला के देखेंगे एग्जैक्टली। स्टम एंटर एरे एलिमेंट्स, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को इनपुट करा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज दे दिया एरे एलिमेंट्स आर, और यहाँ पर मैंने स्लैश एन लगा दिया, मतलब लाइन चेंज, यहाँ से भी हो रहा था, फिर भी लाइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट पे, और उसके बाद यहाँ पर ये एक एरे को प्रिंट करा देगा। अगेन मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले एंटर एरे एलिमेंट्स, लाइक मैं दे देता हूँ लाइक 2, फिर एंटर 3 8 6 7 4 5। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 एलिमेंट जो है टोटल स्टोर हो चुके हैं, और उसके बाद उसने एरे एलिमेंट्स आर करके यहाँ पर 2 3 8 6 7 4 5 को यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से एरे एलिमेंट्स को हम इंसर्ट करते हैं और एरे एलिमेंट्स को जो है हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ओके। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमको नहीं पता कि यार एरे का साइज कितना है, ठीक है, तो जो एरे हम यहाँ पर देते हैं, या मुझे को नहीं डालना है यहाँ पर इनका साइज, जैसे यहाँ पर हमें पता है 7, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। कई बार हमें नहीं पता होता है इसका साइज़ क्या है, यहाँ पर तो हमको पता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स डले हैं, 20 एलिमेंट्स डले हैं, हमको नहीं पता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस रहते हैं इस तरीके से, तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो कि एरे का साइज़ के लिए मेथड यूज़ कर सकते हो निकालने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, कहाँ तक जाना है उसके लिए एरे का नाम डॉट, और जैसे आप डॉट लगाएंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉट लेंथ। तो एरे का नेम डॉट लेंथ अगर आप लगा सकते हैं तो उसके टोटल साइज़ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही उसका साइज़ मेंशन ही करना है डायरेक्टली, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सेम प्रोसेस यूज़ करेगा जब भी आप वैल्यूज़ को इनपुट कराएंगे, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स, लाइक मैं फिर से कोई एलिमेंट्स दे देता हूँ, वही 7 एलिमेंट्स, क्योंकि एरे हमारा साइज का है 7 का, तो 7 ही एलिमेंट इनपुट होंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज करना है, किस तरह से डिक्लेयर करना है, किस तरह से वैल्यू स्टोर करनी है। लास्ट वन थिंग इन एरे, वन डायमेंशनल एरे, कि यार जब हम एरे को उसके इंडेक्स से ज़्यादा बार करते हैं, तो जो एरे हैं हमें यहाँ पर जावा जो है वो हमें
आउट ऑफ बाउंड का जो है एक्सेप्शन देता है, तो हमें उसको भी हैंडल करना पड़ता है जब भी आप यहाँ पर एरे वगैरह को पढ़ोगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा एरे जो है आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एक एरे बना लिया है जो कि यार ये फिक्स साइज़ है, यहाँ पर 10 20 30 3 यार वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे मुझे इनको प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और अब मैं इनका अगर ये एक तो ये तरीका है कि i करके मैं यहाँ पर साइज़ देता हूँ, टोटल साइज़ क्या है 3 और i++, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, इनको प्रिंट करा देगा। मैं इसको सिस आउट करा देता हूँ, एरे का जो नाम है वो मैं देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर उसका इंडेक्सिंग दे देता हूँ और वो उसको प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 0 से लेके 3 तक चलेगा। या एक तरीका मैंने बताया कि आप एरे का लेंथ दे दीजिए डायरेक्टली, तो भी वो यहाँ पर चल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप i <= 3, ठीक है, कि i 0 से लेके 3 तक चले, यानी इसका मतलब ये हो गया 0 टाइम चलेगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार भी जाएगा। लेकिन एरे को आप देखिए, एरे का इंडेक्स 0 है, 1 है और 2 तक ही है, 3 पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 1 एंड 2, ठीक है। 10 पर है 0, 20 जो है 1 पर है और 30 जो है 2 पर, 3 पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने = 3 लगा दिया, मतलब i तब तक चलेगा जब तक 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 3 वाला है जो आउट ऑफ बाउंड है, तो यहाँ पर ये हमें एरर दे देगा कि एक्सेप्शन आ गया, जावा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि हम वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडेक्स है ही नहीं एक्चुअल में, यानी कि 3 इंडेक्स पर कोई है ही नहीं। या यहाँ पर हम ऐसे कर दें कि एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है, तो भी यहाँ पर एरर आएगा, बिकॉज यहाँ पर वो उसके एक आगे तक देखने की कोशिश कर रहा है। इससे में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो एरे है आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। तो कुछ इस तरीके से हम यार यूज़ करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एरे के बारे में बात करेंगे, लाइक 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको यार ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको एरे यार समझ आया कि नहीं आया। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एरर है, आपको समझ नहीं आया, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।